इस पर अपडेट्स आपको आगे भी देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा कैसे पार्टी से नाराज हैं और जब उनकी बयानबाजियों पर उनसे सवाल पूछे गए तो देखिए आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा। शत्रुघ्न सिन्हा पटना पहुंचे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। लगातार आपके बयानों से बीजेपी कह रही है कि नुकसान हो रहा है, हालांकि जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि आपने जो इस वक्त बयान दिए हैं वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। मैं नहीं समझता कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि मेरे बयान नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मैंने तो जब भी सोचा है भारतीय जनता पार्टी के हित में ही सोचा है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे डैशिंग डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके मातहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है आज, वो उनको किसी हालत में एम्बैरेसमेंट पैदा हो। मैंने अगर दो एक बात कही हैं जो तीखी लगी हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये रहा है कि मैं कुछ आईना दिखाने की कोशिश की, अपने दोस्तों को कुछ नसीहत नहीं सुझाव देने की कोशिश की कि अगर दाल का जिक्र किया हमने तो कई लोगों ने बहुत तारीफ की है कि मैंने दाल का जिक्र किया। इस क्योंकि हम प्याज के आंसू पहले रो चुके हैं, अभी 3 चुनाव की तीन फेज बाकी थे, तो हमने कहा कम से कम आप दाल की प्राइस तो ठीक करोगे। महंगाई बहुत जबरदस्त मुद्दा बनता है, प्याज के आंसू रो चुके हैं, इसलिए आप बंद कीजिए, कम कीजिए, संभालिए इसको। और जब बोल रहा हूं संभालने के लिए तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने खिलाफ कोई अच्छाई की बात करना, इसीलिए मैं कहता हूं पॉजिटिविटी की बात करना। मैं जैसे अपने मित्रों को, पार्टी के लोगों को, हमें तो पहले कहते रहे कि आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं, तो हमें हर तरफ से आपने रोका। आप लोग सब गवाह हैं, पहले भी कभी ना बुलाया, कभी ना निमंत्रित किया, ना आमंत्रित किया, कहीं फोटो रखा, कहीं पोस्टर रखा। जिन उन सारे लोगों को बुलाते गए सैकड़ों बार, जो पटना के सांसद नहीं हैं, बाहर के दूर दूर के सांसद हैं या सांसद भी नहीं हैं, उन लोगों को बुलाते गए। आप अपने बिहारी बाबू को, ओरिजिनल बिहारी बाबू को, शत्रुघ्न सिन्हा को, पटना का रिकॉर्ड मार्जिन होल्ड करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नहीं बुलाया, तो जाहिर है कि हमारे समर्थकों को, हमारे प्रशंसकों को, हमारे शुभचिंतकों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं किसी कटुता के साथ नहीं करता हूं। मैं जब कहता हूं कि आप नेगेटिविटी की बात मत करो, मैं इसलिए कहता हूं कि आप पॉजिटिव मुद्दों पर रहो, डेवलपमेंट की बात करो, आगे बढ़ो। काहे को बात करना किसी का जंगल राज के। अब जंगल राज तो बात पुरानी हो गई ना, आज के बच्चे भूल चुके हैं, आज के लोग नए नए वोटर्स। और दूसरी बात कि जंगल राज से बहुत लोगों का भला भी हुआ है। अगर सो कॉल्ड जंगल राज से उसके हिमायती भी लोग हैं, उसके समर्थक भी लोग हैं, उसके बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, तो यानी हम सबों को जंगली कह रहे हैं कि वो लोग जंगल राज के साथी थे तो जंगली हैं वो लोग, क्या मतलब है। प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अरे प्रधानमंत्री तो हमारे इतने अच्छे हैं, एक्शन हीरो हैं, डैशिंग डायनेमिक है, उनको जो ब्रीफ करने वाले तो यहीं के लोग हैं ना, वही लोग ब्रीफ करते हैं। उनको कहाँ इतनी बातों की जानकारी कहाँ के लोग दे देते हैं, क्योंकि इनको आपस की चिड़ है कि हमको लगता है यहाँ से कोई अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है, जिसके शायद वो डिजर्विंग भी नहीं है बहुत सारे लोग, वो इसलिए बोल रहे हैं प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं। और हमारी जो भी आप तुलना देख रहे हैं ये बिहार के नेताओं से हो रही है, चाहे उनकी वजह से हो रही है, तो सर्टेनली तकलीफ दे है। हाँ, ट्वीट करने से रोका गया, आपको बोलने से रोका जाए, इसीलिए मैंने कहा जब पोस्टर नहीं, बैनर नहीं, निमंत्रण नहीं, फोटो नहीं, सूचना नहीं, प्रसार नहीं, प्रसारण नहीं, कभी बुलाया नहीं गया, ऐसा लगा कि सिर्फ मुझे जानबूझकर खास कारणों से अलग किया जा रहा है हर बार। और आपने पोस्टर बैनर कई बार आपने खुद भी दिखाया है, तो मैं कहूँगा उसके बाद क्या रह जाता है कि मेरी पार्टी से लगाव है, पार्टी से मोहब्बत है, तो फिर जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है प्रभु अब तेरा ही सहारा, तो मेरे पास भी तो एक ही रह गया, ट्विटर अब तेरा ही सहारा। तो मैं उस ट्विटर का सहारा बनाकर चल रहा हूं वहां पे, वो भी पार्टी के हित के लिए।